Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course batch 8. आज हमारी क्लास नंबर 96 है। इस कोर्स में हमने 15 जनवरी 2024 वाला जीशो इंस्टॉल किया था। क्लास नंबर 3 में जब हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था इस प्लेलिस्ट में, फिर उसके बाद आगे फरवरी वाली अपडेट भी आई, हमने उस पर स्विच किया। अप्रैल वाली अपडेट भी आई, फिर हमने उस पर स्विच किया। अभी पिछली क्लास में क्लास नंबर 95 में हमने 5 जुलाई 2024 वाली अपडेट पे हमने स्विच कर लिया। इस वक्त भी मेरे पास 5 जुलाई 2024 वाला जीशो लाइट इंस्टॉल है। आज हम कुछ चेक बॉक्सेस पे बात करेंगे। वो चेक बॉक्सेस दरमियान में अपडेट्स में आई हैं और हमने उन पे बात इस प्लेलिस्ट में नहीं की है। तो आज उन 4 या 5 चेक बॉक्सेस हैं उन पे डिस्कस करते हैं। ये छोटा सा क्लिप मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जो आप सुनोगे गो बैक का जेस्चर स्वाइप राइट देन लेफ़्ट है और मैंने 7-8 दफ़ा गलती से स्वाइप लेफ़्ट देन राइट बोला है। स्वाइप लेफ़्ट देन राइट से रिसेंट ऐप्स ओपन होती हैं और स्वाइप राइट देन लेफ़्ट से गो बैक होता है। तो अभी जो आगे आप सुनोगे, मैंने जितनी दफ़ा भी स्वाइप लेफ़्ट देन राइट बोला है वो गलती से बोला है, उसको आप स्वाइप राइट देन लेफ़्ट समझिएगा। गो बैक का बाय डिफ़ॉल्ट जेस्चर स्वाइप राइट देन लेफ़्ट है। मैं जीशो सेटिंग में जाता हूँ। For operation settings. चौथे नंबर पे ऑपरेशन सेटिंग में जाता हूँ। Operation settings. ऑपरेशन सेटिंग में आगे आपको मिलेगा अदर सेटिंग। मैं अदर सेटिंग में जाता हूँ। 13 other settings. Other settings. अदर सेटिंग में आपको Other setting. 1 shake. 2 shake sensitivity. 3 allow answering an incoming call with a shake unchecked. शेक एक्शन सेटिंग मिलती है। इस प्लेलिस्ट में हमने क्लास नंबर 56 में ऑपरेशन सेटिंग का जो अदर सेटिंग है, इसमें जो ऑप्शंस है उस पर डिस्कस किया है। उस टाइम पे ये चेक बॉक्स नहीं था, इस वजह से इस पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं आगे स्वाइप करता हूँ। 4 use the back gesture 1 finger right then left swipe to interrupt the automatic browsing function checked. ये वाला चेक बॉक्स जो है यूज़ द बैक जेस्चर 1 फिंगर स्वाइप राइट देन लेफ्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट बैक का जेस्चर होता है। स्वाइप लेफ्ट देन राइट, इससे गो बैक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप ऑटोमेटिक ब्राउजिंग का यूज़ कर रहे हो, उसके लिए डिफ़ॉल्ट फंक्शंस की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट नंबर 9 है, उसमें हमने ऑटोमेटिक ब्राउजिंग पे प्रैक्टिकल डिस्कस किया है। यहाँ पे ओरली डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक ब्राउजिंग या बैकवर्ड्स ऑटोमेटिक ब्राउजिंग आप अप्लाई करोगे तो अगला ऑप्शन वो पढ़ता जाएगा और आगे को चलता रहेगा। ऑटो टीटीएस में इशू करता है, बाकी हर एक टीटीएस में ठीक काम करता है। उसमें ऐसा था कि जब ऑटोमेटिक ब्राउजिंग हो रही हो, वो अगला ऑप्शन पढ़ रहा हो, तो स्वाइपिंग से कुछ नहीं होता था। यानी कि फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहा है ऑप्शन 1 2 3, आपने स्वाइप राइट कर लिया तो 4 पे चला जाएगा और फिर वो आगे 5 6 पढ़ता रहेगा। या आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो 3 2 पे आ जाएगा, लेकिन फिर वो आगे को जाता रहेगा। अब उसको रोकने के लिए क्या करते थे, हम स्क्रीन पे टच करते थे, एक्सप्लोर बाय टच, तो ऑटोमेटिक ब्राउजिंग रुक जाती थी। इस चेकबॉक्स से ये होगा जो बैक वाला जेस्चर है बाय डिफ़ॉल्ट स्वाइप लेफ्ट देन राइट, वो अगर आप अप्लाई करोगे तो वो खामोश हो जाएगा, आपको एक्सप्लोर बाय टच करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपने बैक के लिए कोई और जेस्चर कस्टमाइज़ किया हुआ है, जैसे मैंने स्वाइप राइट देन डाउन इस जेस्चर को कस्टमाइज़ किया हुआ है बैक के लिए, मैं इसका यूज़ टू हूँ बैक जेस्चर के लिए, तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। अब आपने कोई और जेस्चर कस्टमाइज़ किया हुआ है तो भी वो भी काम करेगा। आपने ऑटोमेटिक ब्राउजिंग स्टार्ट की हुई है, आपका कोई और जेस्चर भी है जिस पे बैक वाला फंक्शन मौजूद है, उसको अप्लाई करोगे तब भी ऑटोमेटिक ब्राउजिंग रुक जाएगी। और अगर आपने लेफ्ट देन राइट को कस्टमाइज़ भी किया हुआ है, उस पर कुछ और रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट उस पर गो बैक होता है। फॉर एग्जांपल आपने उस पर कॉपी वाला फंक्शन रख लिया, तब भी ऑटोमेटिक ब्राउजिंग के टाइम में वो उसको ऑटोमेटिक ब्राउजिंग को रोक देगा। सिंपल सा चेक बॉक्स है, गो बैक वाला बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन या आपने जो असाइन किया हुआ है ऑटोमेटिक ब्राउजिंग या बैकवर्ड ऑटोमेटिक ब्राउजिंग को खामोश कर देगा, रोक देगा। अगर इस पर चेक होगा, अगर अनचेक होगा तो जैसे चल रहा था पहले वैसे ही होगा। तो अच्छा है, इसको आप चेक कर सकते हो। जो ऑटोमेटिक ब्राउजिंग का यूज़ करते हैं वो बैक वाले जेस्चर से उसको स्टॉप करवा सकते हो। हमारा अगला चेक बॉक्स
टाइपिंग सेटिंग में मौजूद हैं। मैं जीशो सेटिंग में मौजूद हूँ। 7 advanced settings. एडवांस सेटिंग में जाता हूँ। Advanced settings. 5 operation settings. 6 typing settings. 6 नंबर पे टाइपिंग सेटिंग मौजूद है, इसमें जाता हूँ। Typing settings. इस प्लेलिस्ट में जो टाइपिंग सेटिंग हमने कवर की है वो क्लास नंबर 26 में कवर की है। यहाँ पे जितने ऑप्शंस भी हैं वो क्लास नंबर 26 में कवर हो चुके हैं। ये एक चेक बॉक्स उसके बाद आया है जब हमने ट्यूटोरियल बना लिया था, तो इस वजह से इस चेक बॉक्स को डिस्कस करते हैं। 6 speak example words for letters while typing unchecked. स्पीक एग्जाम्पल वर्ड्स फॉर लेटर्स वाइल टाइपिंग, ये वाला चेक बॉक्स जो है जब भी आप टाइपिंग करते हो, अगर आप चाहते हो कि जो कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हो टाइप करते वक्त तो उसकी वो जो वर्ड्स वाली एग्जाम्पल है वो भी आपको अनाउंस करे, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली वाली, तो इसको आप चेक कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं व्हाट्सएप के किसी टेक्स्ट बॉक्स में जाता हूँ। Message text box. यहाँ पे मैं लिखता हूँ Capital A, B, OB, C, ABC. मैंने ABC लिखा। जब मैं लिख रहा था तो इसने कुछ भी अनाउंस नहीं किया। ये जो इकट्ठा पढ़ रहा है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है अगर आपने क्लास नंबर 26 देखी है। अब मैं उस चेक बॉक्स को चेक करता हूँ। 6 speak example words for letters while typing unchecked. Check चेक कर checkbox. दिया। दोबारा टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं, ABC text box. इसको Clear. क्लियर करते हैं, दोबारा लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अब देखो ये यहाँ टच करता हूँ। Capital A, Alpha. ए अल्फ़ा, Capital D, Delta. डी डेल्टा। Capital F, Foxtrot. मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने फिंगर उठाई Capital नहीं G, है। Golf. हाँ, जी लिखना था, जी गोल्फ, G, फिंगर उठा दी, जी लिखा गया, तो ये M, Mike. एम माइक, N, November. एन नवंबर, B, Bravo. GB. पी ब्रावो। तो बस ये है, आप लिखते हुए आपको वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन देगा वो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली वाली, जिससे आपको कैरेक्टर समझने में आसानी होगी और फिर आप ठीक से लिख पाओगे। बेसिक यूज़र्स के लिए ठीक है, और जो चेक करना चाहता है वो चेक कर सकता है। अगला जो चेक बॉक्स है, टाइपिंग सेटिंग से बाहर आते हैं। 6 typing settings. यहीं पे एडवांस सेटिंग में एंड में 16 use G-Show while 15 other settings. अदर सेटिंग में चलते हैं। Other settings. Other settings. और ये अदर सेटिंग जो एडवांस सेटिंग में है ये हमने इस प्लेलिस्ट की क्लास नंबर 70 में कवर की है, ये सारे ऑप्शंस जो इसमें हैं। लेकिन एक चेक बॉक्स नया आया, उसके बाद आया था, तो इसको डिस्कस करते Other हैं। setting. 1 automatic. 8 enable screen curtain on startup checked. 6 report line and paragraph numbers in granular editing mode unchecked. 6 नंबर पे है रिपोर्ट लाइन एंड पैराग्राफ नंबर इन ग्रानुलर एडिटिंग मोड। इसको अगर आप चेक करोगे तो ग्रानुलर एडिटिंग मोड वाला जो फंक्शन है उसका जब आप यूज़ करोगे, डिफ़ॉल्ट फंक्शन सीरीज़ में पार्ट नंबर 8 में हमने ग्रानुलर एडिटिंग मोड को डिस्कस किया है। डिटेल से उस ट्यूटोरियल को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ग्रानुलर एडिटिंग मोड क्या होता है। अब उसमें जब हम लाइन बाय लाइन नेविगेशन टाइप लाइन कर लेते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो उसमें वो 1 2 3 4 नहीं बताता कि लाइन नंबर 1 2 3 या कौन सा है, और जब पैराग्राफ पे करते हैं तब भी नहीं बताता, लेकिन वर्ड्स में बताता है। अब अगर आप चाहते हो कि वो लाइन में भी और पैराग्राफ में भी नंबरिंग बताए कि कौन सी लाइन है और कौन सा पैराग्राफ नंबर है, तो इसको चेक कर लेना। अगर आप नहीं चाहते, बाय डिफ़ॉल्ट पहले नहीं था, तो इसको अनचेक कर लेना। सिंपल सा चेक बॉक्स है कि ग्रानुलर एडिटिंग मोड में बॉटम पे जो लाइन पैराग्राफ वर्ड्स वो होते हैं, अगर आप लाइन पे क्लिक करके अपने आर्टिकल को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो वो बताएगा 1, फिर वो लाइन पढ़ेगा, 2 वो लाइन पढ़ेगा। अगर आप नहीं चाहते कि लाइन और पैराग्राफ में भी वो नंबरिंग बताए तो इसको अनचेक कर लो, और अगर आप चाहते हो तो इसको चेक कर लो। यहाँ से बाहर आते हैं। 15 other settings. एडवांस सेटिंग में ही मौजूद हूँ। एडवांस सेटिंग में टाइपिंग सेटिंग में हमारा एक चेक बॉक्स था, एक एडवांस सेटिंग के अदर सेटिंग में चेक बॉक्स था, और अब एडवांस सेटिंग के ऑपरेशन सेटिंग में जाते हैं। 1 voice assistant and 2 OCR 3 timer setting, 4 article reading mode setting, 5 operation settings. एडवांस सेटिंग के ऑपरेशन सेटिंग में इसमें चलते हैं। Operation settings. और ये जो एडवांस सेटिंग का ऑपरेशन सेटिंग है, इसको हमने इस प्लेलिस्ट के क्लास नंबर 62 में डिस्कस किया है। यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस ऐड हुए हैं, एक ही चेक बॉक्स के कुछ और पार्ट्स ऐड हो चुके हैं, उनको डिस्कस करते हैं सिर्फ। 6 allow resuming browse by touch or speech feedback and browse by touch exclusively from the notification bar or by simultaneous pressing of the volume keys unchecked. ये वाला चेक बॉक्स जो है पहले सिर्फ यही एक चेक बॉक्स था, अब इस चेक बॉक्स के अंडर में यानी कि और 3 चेक बॉक्स हैं वो इसी से कनेक्टेड हैं। अब आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। पहले क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, और अब क्या है आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो स्पीच फीडबैक और
ब्राउज बाय टच और लॉक टच, ये क्या होते हैं, जो फंक्शन सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 7 ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब हम ब्राउज बाय टच करते हैं जिसमें स्क्रीन शो हो जाती है, मुकम्मल साइटेड वाला मोबाइल हो जाता है, जेस्चर काम नहीं करते हैं, स्क्रीन शो हो जाती है, सिर्फ हमारा TTS अनाउंस करता है। और स्पीच फीडबैक हम जब डिसेबल करते हैं उसमें TTS भी नहीं बोलता और साइटेड वाला मोबाइल भी हो जाता है, वॉल्यूम कीज काम करते हैं। तो जब हम स्पीच फीडबैक या ब्राउज बाय टच डिसेबल ये करते हैं तो क्या 2 कंडीशन थी, इस चेकबॉक्स को चेक करना और अनचेक करना। एक कंडीशन में ये होता था कि जब आप डिसेबल स्पीच या डिसेबल ब्राउज बाय टच करते थे तो आपका जो टॉप पे स्टेटस बार है उस पर टच करते थे या स्क्रीन लॉक करके अनलॉक करते थे तो आपका वापस रिज्यूम हो जाता था, ये कंडीशन थी। या बिल्कुल रिज्यूम नहीं होता था जब तक आप वॉल्यूम कीज से खुद रिज्यूम ना कर लो। लेकिन अब ऐसा है, इस चेकबॉक्स को दोबारा सुनना। 6. Allow resuming browse by touch or speech feedback and browse by touch exclusively from the notification bar or by simultaneous pressing of the volume keys checked. अगर ये चेकबॉक्स चेक होगा तो इसके बाद के जो 3 चेकबॉक्स है जो इसी से कनेक्टेड है वो अनअवेलेबल दिखाएंगे। ये सुनिएगा, एक मैं सुनवा देता हूँ। 7. Resume browse by touch or speech feedback and browse by touch when the screen is turned on checked unavailable. When screen is turned on, अनअवेलेबल चेकबॉक्स है। अगर इस पे चेक होगा, इससे पहले वाला चेकबॉक्स, तो अगले तीनों चेकबॉक्स अनअवेलेबल दिखाएगा। जब भी आप डिसेबल ब्राउज बाय टच या डिसेबल स्पीच फीडबैक करोगे तो वो खुद से रिज्यूम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप खुद साइमल्टेनियस वॉल्यूम कीज से रिज्यूम करोगे तो हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि आप रिज्यूम करवाना चाहते हो लेकिन कुछ कंडीशन में करवाना चाहते हो, कुछ में नहीं, तो फिर आप इसको अनचेक कर दोगे। इसका जो मेन चेक बॉक्स है मैं अनचेक करता हूँ। 6. Allow resuming browse unchecked checkbox. अनचेक कर दिया। अब इसके बाद वाले जो तीनों चेक बॉक्स है वो अवेलेबल हो गए। अब मैं सुनवाता हूँ। 7. Resume browse by touch or speech feedback and browse by touch when the screen is turned on checked. चेक है, टर्न ऑन वाला चेक है। देखो मैं इसको अनचेक करता हूँ Unchecked checkbox. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी डिसेबल स्पीच फीडबैक या ब्राउज बाय टच में करूँ तो स्क्रीन को लॉक करके वापस अनलॉक करूँ तो रिज्यूम ना हो। अगर आप चाहते हो तो इसको चेक कर लो। मैं चाहता हूँ कि ना हो। आगे जाते हैं। 8. Resume browse by touch or speech feedback and browse by touch when opening the notification bar with the one finger down swipe from the top of the screen checked. टॉप पे जो स्टेटस बार है जिसमें टाइम और नेटवर्क और बैटरी होती है, वहाँ पे आप टच भी कर लो या ऊपर से एक फिंगर नीचे को डाउन कर लो, नोटिफिकेशन शेड ओपन हो जाएगा। इस तरह रिज्यूम हो या ना हो, डिसेबल स्पीच फीडबैक और ब्राउज बाय टच जब हो तो इस तरह नोटिफिकेशन शेड पे टच करने से या ओपन करने से वापस रिज्यूम हो जाए या ना हो। मैं चाहता हूँ ना हो। अगर आप चाहते हो तो इसको चेक ही रखना। अगर आप चाहते हो ना हो तो इस पर अनचेक कर लेना। Unchecked checkbox. ये 3 जो चेक बॉक्स आए ना, सेपरेट कर लिए, कैटेगरीज दे दी तो बहुत अच्छा हुआ। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था जो मुझे होता था, वो मैं आपको बताता हूँ। वो तीसरे चेक बॉक्स में इन 2 कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि हो ही ना। अगर मैंने डिसेबल ब्राउज बाय टच किया तो स्क्रीन को लॉक करूँ, वापस अनलॉक करूँ तो खुद से रिज्यूम ना हो। और मैं चाहता हूँ कि ऊपर स्टेटस बार पे टच करने से भी रिज्यूम ना हो। लेकिन पहले ऐसे था कि तीनों जगहों पे या हो या ना हो, ठीक है, कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं थी। ये जो तीसरा चेक बॉक्स है ना, ये मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे रिज्यूम हो जाए। जो पहले सेटिंग थी उसमें ये पॉसिबल ही नहीं था। आगे सुनिएगा। 9. Resume browse by touch or speech feedback and browse by touch when a call is received checked. जब कॉल आएगी इस पे मैं चेक ही रखूँगा। अब ये है, जब फॉर एग्जांपल मैंने डिसेबल ब्राउज बाय टच कर लिया, किसी साइटेड को मोबाइल दिया, उसने कुछ करना है, अगर उसने लॉक कर लिया, वापस अनलॉक कर लिया तो वापस रिज्यूम नहीं होगा। या उसने नोटिफिकेशन शेड नीचे किया तो रिज्यूम नहीं होगा क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा ना। हाँ, जब कॉल आएगी तो मेरी प्राइवेसी इस तरह मेंटेन रहेगी, जैसी कॉल आएगी तो वो रिज्यूम हो जाएगा। और स्क्रीन मेरी हाइड है तो वो मुझे मोबाइल देने पे मजबूर हो जाएगा कि ये क्या हो गया, कॉल आ रही है। एक मैंने कंडीशन बताई है। और दूसरा, मैं खुद जब फेसबुक की वीडियोस देख रहा होता हूँ ना तो मैं डिसेबल ब्राउज बाय टच कर लेता हूँ। अब पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि मैं स्वाइप अप करके वीडियोस देख रहा हूँ, उस टाइम पे जब कॉल आती थी तो क्योंकि रिज्यूम तो होना नहीं है उसने खुद, उस टाइम पे हम वॉल्यूम कीज से रिज्यूम इसलिए नहीं कर सकते थे। अगर नेटवर्क कॉल होती तो वॉल्यूम की अप कीज से तो पिक हो जाती है, साइमल्टेनियस में दोनों बारी बारी प्रेस होती है तो नेटवर्क कॉल पिक हो जाती थी सैमसंग मोबाइल में। अगर व्हाट्सअप की कॉल होती तो वॉल्यूम कीज से ये रिज्यूम ही नहीं होता, तो वेट करना पड़ता था। अब ऐसा है कि फेसबुक में मैं वीडियोस देख रहा हूँ डिसेबल ब्राउज बाय टच करके, देख तो नहीं रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अगली अगली वीडियो आ रही होती है।
तो जब कॉल आती है तो डायरेक्ट रिज्यूम खुद हो जाता है, यानी कि जेस्चर काम करने शुरू हो जाते हैं और स्क्रीन हाइड हो जाती है, तो फिर आप स्वाइप करके कॉल आराम से उठा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि इसको कैटेगराइज कर लिया। पहले ऐसे था कि अगर आप चाहते हो रिज्यूम हो, हालांकि तीसरी कंडीशन कॉल वाली तो थी भी नहीं, तो उन दो पोजीशन पे खुद ही रिज्यूम हो जाता था या कहीं पे भी रिज्यूम नहीं होता था। और अब अगर आप रिज्यूम करना चाहते हो तो फिर तीन कैटेगरीज है कि नोटिफिकेशन शेड और स्क्रीन जब अनलॉक हो और कॉल आए, इन तीनों में से कहाँ पे रिज्यूम हो। तीनों जगह चाहते हो तो चेक कर लो तीनों को, तीनों में से किसी एक जगह चाहते हो। कॉल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों मैं अनचेक रखता हूँ, कॉल वाला चेक रखता हूँ। जो मेन चेक बॉक्स है उसको आपने अनचेक करना है। फिर आगे तीन चेक बॉक्सेस में कहाँ चाहते हो आप रिज्यूम हो, कहाँ नहीं चाहते हो रिज्यूम ना हो, वो अपने हिसाब से चेक अनचेक कर लेना है। आज का सवाल ये है, अगर आप सैमसंग मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि आप सैमसंग मोबाइल यूज़ कर रहे हो। और स्पेशली अगर आप सैमसंग मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे, इसके अलावा कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जियो को आपको पता है कि बहुत सारे मोबाइल्स की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाला सिस्टम है वो किल कर देता है, तो हमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है ताकि जियो ऑफ ना हो। क्वेश्चन ये है कि आपने जियो ऑफ ना हो उसके लिए क्या क्या किया है, या तो कमेंट में डिटेल से समराइज़ कर लें, ख़ुद लिख लें कि मैंने ये प्रोसेस किए। अगर आप लिख नहीं सकते मास्टर टाइपिंग का यूज़ कर लें। उसके बाद भी अगर आप नहीं लिख सकते, इतना तो कर ही सकते हो कि वो ऑप्शंस जो जो आपने किए हैं उनको कॉपी करके कमेंट में पेस्ट कर दो। इससे हमें भी बहुत हेल्प होगी, हमें पता लगेगा कि अलग अलग मोबाइल्स में कहाँ कहाँ जियो लॉक हो सकता है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जियो को हम ऑफ होने ना दें, जो मोबाइल की सेटिंग में मौजूद है। अब किसी के पास सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन होती है, किसी के पास फ़ोन मास्टर, किसी के पास ऐप लॉन्चर, कोई रिसेंट ऐप में लॉक कर देता है, कोई ऐप इन्फो में ऑटो स्टार्ट को चेक लगा लेता है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने अपने मोबाइल में जो भी कर रखा है वो आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.